हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5 का मैथमेटिक्स न्यूमरेशन चैप्टर पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा किसी भी नंबर को वर्ड्स में हम लोग कैसे लिखते हैं या वर्ड्स से हम लोग को डिजिट फॉर्म में कैसे लिखते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम लोग किसी भी नंबर को वर्ड्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू जो सिस्टम है वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में होता क्या है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में फर्स्ट जो पीरियड होता है वो 3 डिजिट का होता है, बाकी आपका 1000 या लाख पीरियड 2 डिजिट का होता है, करोड़ 2 डिजिट का होता है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हर पीरियड 3 डिजिट का होता है। जैसे वंस पीरियड 3 डिजिट का तो इंडियन में भी होता है, इंटरनेशनल में भी होता है। बट जो 1000 पीरियड है इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट का होता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट का होता है। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम 1000 पीरियड को पढ़ेंगे तो 3 डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे, जैसे 122। लेकिन उसमें क्या पढ़ते थे 1000 2 डिजिट को एक साथ 25,000 समथिंग पढ़ते थे हम लोग, है ना। तो इस तरह का डिफरेंस है। तो हम लोग कोई भी एक नंबर लिख के देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कि कैसे हम लोग उसको नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो यहाँ पे वंस पीरियड में कितने डिजिट होंगे 1 10 100। उसके बाद वंस पीरियड के बाद क्या आएगा 1000 पीरियड में कितने प्लेसेस हो जाएंगे, इसमें भी 1s 10s 100। इसके बाद आता है 1000 के बाद इंडियन सिस्टम में लाख आता था, बट इसमें क्या आएगा मिलियंस आएंगे। लाख की जगह पे क्या आएंगे मिलियंस। तो यहाँ पे हम लोग MILLIONS मिलियंस पीरियड भी 3 डिजिट का होता है, 1s 10s एंड 100। उसी तरह बिलियंस पीरियड भी होते हैं। तो यहाँ पे बिलियंस पीरियड, इसमें भी 3 डिजिट्स होंगे, 1 10s एंड 100। ओके, अब हम लोग कोई भी एक नंबर लिख के देखते हैं कि उसको हम लोग वर्ड में कैसे लिखते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर ले लीजिए 5 3 2, ओके 1 2 3। एक और नंबर 3 3 6, एक और नंबर ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, अगर इसको हम लोग इंडियन सिस्टम में तो आपने देख लिया है कैसे लिखा जाता है, इंटरनेशनल में हम लोग कैसे लिखेंगे। इंटरनेशनल में होता है ऐसे है कि चूंकि ये 3 डिजिट्स का पीरियड है तो हम लोग 3 डिजिट्स तक के नंबर को इस पीरियड के हिसाब से पढ़ाएंगे। जैसे ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में आप लोग क्या पढ़ते थे इसको, अगर ये 337 10 लाख पे है तो इसको आप लोग क्या पढ़ते थे इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में ओके 75 lakhs 5 lakh 32 to
हाइफन दे दीजिए यहाँ पे 32,000 123। ओके, अब इंटरनेशनल सिस्टम इसको कैसे पढ़ेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे इसको? देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये किस प्लेस पे है, किस पीरियड में आता है? देखिए 3 पीरियड वाला ये हो गया, 1000 पीरियड वाला ये हो गया, ये मिलियंस पीरियड में आएगा। ओके, तो मिलियंस पीरियड में ये आएगा, तो यहाँ पे केवल 7 आ रहा है, 1 डिजिट। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 7 मिलियन MILLION। ओके, 7 मिलियन। इसके बाद जो इस पीरियड का काम खत्म, 1000 पीरियड को लिखना है, तो इन तीनों को एक साथ बोलेंगे हम 532,000। ओके, चूंकि इस पीरियड में 3 डिजिट है, 3 डिजिट्स है, तो तीनों को एक साथ भी प्रोनाउंसिएट करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे 532,000 फिर वंस पीरियड वाला 123 32 के बीच में ये हाइफन लग गया यहाँ पे 123। ओके, ये इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसको मैंने वर्ड्स में लिख दिया। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए एक नंबर और यहाँ पे लग जाता, 2 लग जाता, 7 5 3 2 1 2 3। अब देखिए ये वंस, ये 1000 पीरियड, ये मिलियन पीरियड। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 7 लिखा था, अब यहाँ पे 27 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और 27 लिखेंगे तो 27, तो 20 और 7 के बीच में हाइफन। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे 27, क्या लिखेंगे? मिलियन, MILLION, मिलियन। इसके बाद देखिए 532 532,000 532 हाइफन रहेगा 1000। लास्ट वाला देखिए 123 123। ओके, रुपीज है तो रुपीज, डॉलर है तो डॉलर, जिसमें आए वो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कन्वर्जन। और सेम अपोजिट इसका वर्ड्स में लिखा हुआ हो तो आराम से इसको हम लोग उसमें लिख सकते हैं नंबर्स में। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट में है कंपेयर ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो कंपेयर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को कंपेयर हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया? कंपेयर करने का मतलब हुआ कौन छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है ना, इसी को कंपैरिजन बोलते हैं। जैसे 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर करना, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, उसी तरह नंबर के बीच में भी कंपैरिजन होता है छोटे और बड़े का, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। ओके, और उसका साइन क्या होता है? सपोज कीजिए कि 5 और 2 2 नंबर, इसको आपको कंपेयर करना है, तो ये तो बहुत ईजी वे में आप बता सकते हैं। क्या है? क्योंकि 5 बड़ा है 2 से, तो ऑब्वियसली बोलेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। बट इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? ये साइन होता है, साइन ऐसा हो चाहे ऐसा हो, दोनों सेम साइन है, कंडीशन अलग अलग है, किस कंडीशन में ये लगेगा किस कंडीशन में ये लगेगा। ओके, तो याद रखिए
दो नंबर को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ग्रेटर नंबर की ओर ये जो साइन है उसका ओपन होगा, वो शेप ओपन में होगा ग्रेटर नंबर की ओर, और लेसर नंबर की ओर वही शेप क्लोज होगा। तो क्लोज वाला साइड लेसर नंबर की ओर होता है और ग्रेटर नंबर की ओर ओपन वाला शेप होता है। ओके, तो अब इसको कैसे रीड करेंगे हम, ये भी देख लीजिए। इसी में इसको हम लोग रीड एज क्या पढ़ते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब हुआ 5 2 से बड़ा है। ओके, लेकिन इसी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें 2 और ये इधर कर ले, चीज तो सेम चीज है। 5 ग्रेटर है तो मुंह इधर ओपन है इसका, और 2 छोटा है तो क्लोज है। तो सेम चीज हमने लिखा है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 इज लेस देन 5। 2 इज लेस देन 5। अब तो ये हो गया आपको छोटे नंबर, और बहुत सी छोटा सा नंबर है जो आसानी से आप लोग समझ जाते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। लेकिन अगर 10-10 डिजिट का नंबर दिया हो, 10 डिजिट, 15 डिजिट, 20 डिजिट, 20 डिजिट का नंबर दिया हुआ हो, तब हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो सपोज कीजिए कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं हम काउंट करके, देखिए तो 5 6 7 8 1 2 3 4 5 कितना डिजिट हुआ, 1 2 9 डिजिट का नंबर हुआ। एक इधर भी कोई डिजिट ले लेते हैं, 3 5 6 7 8 9 15 6। अब सबसे पहले हमको नंबर में क्या देखना है कंपैरिजन करने के लिए, सबसे पहले तो डिजिट काउंट करेंगे। ऑब्वियसली जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होगा वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि हमेशा याद रखिए ज़्यादा नंबर वाला डिजिट हमेशा कम ज़्यादा डिजिट वाला नंबर हमेशा कम डिजिट वाले नंबर से बड़ा हो सकता है। देखिए 2 डिजिट में मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, 99 तक, लेकिन वही 3 डिजिट में आ गया तो 3 डिजिट का मिनिमम नंबर क्या होता है, 100। तो 3 डिजिट का मिनिमम भी लीजिएगा ना तो वो इससे ग्रेटर होगा। ओके, 2 डिजिट वाले से। तो सबसे पहले तो हम नंबर में ये देखेंगे कि ये कितने डिजिट का है, ये कितने, काउंट करेंगे, जिसमें डिजिट ज़्यादा होगा उसको ग्रेटर कर देंगे। जैसे काउंट कीजिए 3 3 6 3 9। सपोज कीजिए इसमें एक ज़्यादा डिजिट है, 10 डिजिट है, इसमें हमने 9 काउंट किया था, 3 3 एंड 3, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। अगर ये डिजिट यहाँ ना होके यहाँ हो जाता तो ऑब्वियसली ये बड़ा होता। लेकिन अभी आपने क्या देखा है कि दोनों में सेम डिजिट है, इसमें भी 9 डिजिट है, इसमें भी 9 डिजिट है। ओके, तब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग राइट मोस्ट, किसी भी नंबर के राइट मोस्ट साइड में जाते हैं, यानी कि एक्सट्रीम राइट, इसको बोलते हैं, सॉरी लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से हम लोग काउंट देखते हुए आते हैं, दोनों नंबर को कंपेयर करते हुए आते हैं। सेम प्लेस का नंबर है कि वो किस प्लेस पे है, सेम प्लेस वाला नंबर कौन सा बड़ा है। अगर सेम प्लेस वाले नंबर जो भी हमको ग्रेटर मिल जाओ वो टोटल नंबर ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेम डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया इस नंबर का राइट, एक्सट्रीम राइट। ओके, तो देखिए लेफ्ट से काउंट करते हैं, यहाँ पे 5 है ना, देखिए सेम प्लेस पे ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से, ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे 2 रहता तो ये छोटा है, सेम प्लेस का नंबर है, जिस प्लेस पे ये है उसी प्लेस पे इस नंबर में भी है 2, तो 2 क्या है, सेम प्लेस वाला नंबर 2 छोटा है इससे, ऑब्वियसली ये साइन हो जाएगा, यानी कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। यानी इसको रीड कैसे करेंगे, दिस नंबर लेस देन दिस नंबर। ओके, अगर इक्वल होता है तब हम कैसे कंपेयर करेंगे,
अगर ये सेम प्लेस वाला नंबर इक्वल होता है तब हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, ओके, यानी कि घटते हुए क्रम में आएंगे। तो ये 6 है, नेक्स्ट वाला देखिए, ये दोनों सेम मिल गया, तब तो हम नहीं बता सकते हैं, तब तो इक्वल है ना दोनों नंबर। अगर देखा जाए तो सेम प्लेस पे सेम नंबर, लेकिन उसके जस्ट पहले वाला काउंट करेंगे, क्या हो जाता है देखिए। तो ये 6 है, ये 5 है, यहाँ पे तो 6 ग्रेटर है ना, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन के साथ। अगर ये भी इक्वल हो जाए तो फिर हम इसके नेक्स्ट वाला देखेंगे। ये देखिए 7 क्या है, यहाँ पे 6 है, लेस है, तो ये नंबर ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये नंबर भी इक्वल हो जाता है 3 6 7, ओके, तब हम क्या करेंगे, फिर इसके जस्ट बाद वाला देखेंगे 8 क्या है, यहाँ पे 7 है, सेम प्लेस पे ये 8 है, ये बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन, ओके। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ नंबर। एकदम इजी वे में कितने भी डिजिट का नंबर हो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेस, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किसी भी नंबर का सक्सेसर बताना और प्रीडिसेसर बताना। सक्सेसर मतलब जिस नंबर का सक्सेसर बोला जाए उसके जस्ट बाद वाला, यानी कि 1 ऐड कर दीजिए, 2 के जस्ट बाद क्या आता है 3, तो 3 क्या हो गया, 2 का सक्सेसर हो गया, ओके। एक वर्ड आता है प्रीडिसेसर। तो किसी नंबर का प्रीडिसेसर कैसे निकलता है, तो जिस नंबर का प्रीडिसेसर निकालेंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो 2 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, 1 प्रीडिसेसर आ गया। बट 2 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 2 में 1 ऐड कर दीजिए तो 3 आ गया, तो 3 क्या हो गया, सक्सेसर हो गया। क्लियर है? तो कैसे हम लोग सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकालते हैं एक बार देख लीजिए। SUCCESSOR, सक्सेसर ऑफ 3। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 3 में 1 ऐड कर दिया, ये जो आंसर आ गया 4 है ना, 4 इज कॉल्ड सक्सेसर ऑफ 3। ओके। प्रीडिसेसर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, जहां प्रीडिसेसर वर्ड लग गया तो जिस नंबर का प्रीडिसेसर बोलेगा उस नंबर को हम क्या करेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 3 minus 1 it will be 2, okay. Then we can say that 2 is predecessor of 3, okay. Suppose 1225 प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है, प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर, इट विल बी 1 माइनस हो जाएगा ना, 1224, ओके। एंड सक्सेसर ऑफ 1225 विल बी 1225 प्लस 1, यानी कि दिस विल बी, ओके। तो न्यूमरेशन चैप्टर का लगभग हर टॉपिक क्लियर हो चुका है। आपको करना यही है कि टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो भी डाउट होता है उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, उसका सलूशन आपको तुरंत मिल जाएगा, या जब भी मैं रीड सीन करूँगा या देखूँगा उस समय आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यदि आपके पास बुक नहीं है तो बुक लीजिए, स्कूल में आके, स्कूल में आइए, ऑफिस में भेजिए पिताजी को। आपको नहीं आना है, आपको घर पर सुरक्षित रहना है, आप ही के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ओके। तो अपने पिताजी को भेज सकते हैं, है ना, प्रॉपर केयर के साथ आपके पिताजी आएंगे, मास्क लगाते हुए, सैनिटाइजर रखे हुए आएंगे और ऑफिस से आपका बुक लेके जाएंगे, ओके। तो जिनके पास भी बुक नहीं होगा वो बुक ले लेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिकॉज ऑफलाइन क्लासेज आप लोग की अभी फ़िलहाल 2 या 3 महीने तक तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि जो भी कोविड-19 पैंडेमिक का सिचुएशन अभी इस समय चल रहा है, उस सिचुएशन में ऑफलाइन क्लासेस सर्वाइव नहीं की जा सकती है, ओके। थैंक यू।